हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा जेई एडवांस 2022 पेपर 1 पूरा डिस्कस हो चुका था। ओके, दिस इज़ जेई एडवांस 2022 पेपर 2। ओके, पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से है, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कंप्लीट आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये। ओके, और मतलब इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा हुआ है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि PbSO4 और कॉमन आयन कौन सा है हमारे पास, SO4-2। तो अब Na2SO4 तो क्या है, कम्प्लीटली डिसोसिएबल, बट H2SO4 जो है वो हमारे पास कम्प्लीटली डिसोसिएबल नहीं है, क्योंकि उसका K1 ज़्यादा है लेकिन K2 कम है। इज इट और नॉट? तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली SO4-2 सॉल्यूशन में कितना है पहले वो कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो Na2SO4 के कारण जो हमारे पास रहेगा तो बता देते हैं। Na2SO4 कितना है, 1.8 इंटू 10⁻²। ओके, सो बिफोर डिसोसिएशन दिस इज़ 1.8 इंटू 10⁻²। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नथिंग। आफ्टर डिसोसिएशन इट विल बी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। वैसे तो Na+ से हमें कोई मतलब नहीं है, तो लिख भी देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पूरा मतलब किससे है, SO4-2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻² मोलार। मीन्स इट इज़ वॉट, we can write 0.018 मोलार। ओके, दिस इज। अब H2SO4 का भी SO4 हमें SO4-2 लेना पड़ेगा। H2SO4 हमारे पास कितना है, H2SO4 है हमारे पास H++ SO4-2। ओके, नाउ दिस इज़ 1 मोलार इनिशियली, दीज आर नथिंग। इसका Ka1 बहुत ज़्यादा है, तो हम ये मान लेते हैं दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएबल। ओके, और पहले से ही SO4-2 कितना है, 0.018% है HSO4-। वेट 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 वेट, ऐसा नहीं। पहला डिसोसिएशन तो क्या बनाएगा, H++ HSO4-। ओके, so this is 1 molar, nothing. After complete dissociation, this is H2SO4 will be nothing, but H plus 1 molar and this is 1 molar. अभी तक हमारे पास SO4-2 बना नहीं है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, HSO4- जो होगा ना बेटा, HSO4- वो वापस से डिसोसिएट होगा और वो बनाएगा H++ SO4-2, and for this Ka2 is defined। ये कितना है, 1 मोलार, ये कितना है 1 मोलार, और SO4-2 सॉल्यूशन में कितना है, 0.018 मोलार। अब K2 की वैल्यू हमें दी गई है, K2 की वैल्यू ये रही 0.012। इसके लिए ऐसा करते हैं, अपन Q डिफाइन करते हैं यहाँ पर। तो ये Q क्या होगा, 1, 0.018 एंड दिस इज़ 1। ये चेक कर रहे हैं कि Q कहाँ मूव करे, मतलब रिएक्शन कहाँ सेटल होगी, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। तो 0.018 एंड दिस इज़ हायर देन 0.012, मतलब हमारी रिएक्शन जो है ना वो बैक यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या है, ज़्यादा है। तो Q अगर ग्रेटर देन हो गया K से, तो मतलब रिएक्शन कहाँ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, तो लेट्स से दिस इज़ गेटिंग डिसोसिएटेड -A, 1 - A एंड दिस इज़ 1 + A। क्लियर और नॉट? ओके, तो K2 की एक्सप्रेशन जो होगी वो होगी H+ SO4-2 डिवाइडेड बाई HSO4- 0.012, दिस इज़ 1 - A, 0.018 - A एंड डिवाइडेड बाई 1 + A। अब ना हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और 1 + A, 1 + A। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई ये कम है तो हमारा, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन करना इसका थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली यही एडवांस इतनी लेंदी कैलकुलेशन नहीं देता है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, और इन दोनों को क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1, और इसको भी क्या मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1। तो हमारे पास 0.018 - A क्या हो गया, 0.012। तो इससे A की वैल्यू जो हमारे पास आई वो क्या आई, 0.006। ये वैल्यू आ गई हमारे पास A की। तो हमारे पास SO4- जो कि कॉमन आयन है वो कितना बचा अब सॉल्यूशन में, अल्टीमेटली 0.018 - 0.006। नाउ इट इज़ व्हाट, 0.012 अप्रोक्सीमेटली। ठीक बात है। अब PbSO4 टूटेगा भाई, PbSO4 सॉलिड, it will get dissociate into what, Pb+2 plus SO4-2
और इसका KSP जो है, इसका KSP हमें दिया हुआ है क्या? इसका KSP हाँ दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻8। इसका KSP हमें दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻8। ये पहले से ही 0.012, इसको S मान लेते हैं तो ये प्लस S हो जाएगा। इज इट और नॉट? जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो हम इस सॉलिबिलिटी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख लेते हैं? 0.012। KSP हमारे पास क्या होता है? कंसनट्रेशन ऑफ द Pb+2 इंटू SO4 -2। तो 1.6 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू S इंटू 0.012। जब आप इसको S के लिए सॉल्व करोगे, इसको S के लिए सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1.33 इंटू 10⁻6। दिस विल बी आर S। क्लियर और नॉट? दिस इज आर सॉलिबिलिटी। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि मोलार सॉलिबिलिटी ऑफ PbSO4 इन द सेम सॉल्यूशन इज x इंटू 10⁻y, देन द वैल्यू ऑफ y। ओके, वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट? 6। तो y is equal to 6. Clear? Okay, so this was the complete solution of this question. Hope you like it, and if you find it helpful, then please subscribe the channel and keep watching ChemPipe. Thank you.